हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ 2017 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि सीडीपी का एक सेट है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में जैसा भी 2017 का मॉडल पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए थे सारे क्वेश्चन ये हैं। तो आप लोगों के साथ हम ये डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सी टेट है, यूपी टेट है, तो इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपका ये हो जाएगा एनालिसिस कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ये सब आप लोगों को प्रीवियस के क्वेश्चन जब आप देखोगे, आप अच्छे से रिविजन करोगे, तो वहाँ से ये समझ आ जाएगी। तो हम आज आप लोगों के साथ 2017 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि सीडीपी का है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन रहा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो जो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो कैंडल हैं। कौन है, कैंडल है। कैंडल का पूरा नाम है आरवी कैंडल। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एलेक्स एफ आसबर्न थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था समस्यात्मक समस्या समाधान नामक इनकी एक पुस्तक थी। उसमें इन्होंने लिखा था कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन जो प्रतिमान है, ये समस्या समाधान में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, एलेक्स एफ आसबर्न है। कौन है, आसबर्न है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। जो गोलमैन है वो निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो गोलमैन थे, डेनियल गोलमैन इनका पूरा नाम है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिए। और जो ये इन्होंने जो संवेग बताए हैं जिस पुस्तक में, तो पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, उसमें इन्होंने संवेग के बारे में बताया। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है, इसका न्यूनतम स्तर जो है कौन सा है, ज्ञान है। तो इन्होंने जो ब्लूम ने टेक्सोनॉमी का जो इन्होंने प्रतिपादन किया था, इन्होंने इसमें 6 प्रकार के बताए थे। पहला था इसमें कौन सा था, पहला था ज्ञान हो गया, फिर अवबोध था, फिर अनुप्रयोग था, फिर विश्लेषण था, फिर मूल्यांकन था और फिर ज्ञान था। और तो ये इन्होंने इसमें 6 बताए थे। आप इसमें ये ध्यान रखिए, जो ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति है, ये ब्लूम ने अपने दिया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, जो 5th का ऑप्शन है, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, या उदाहरण होगा। जो एक बालक है उसको पहले साइकिल चलानी आती है, उसके बाद वो बाइक चलाने लगता है, जो मोटर बाइक है वो चलाना सीख जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्योंकि आपका जो पूर्व नॉलेज है, आपका जो बेसिक नॉलेज है, आप उसी के बेस पे तो आगे बढ़ोगे। जैसे आपको साइकिल चलानी आ गई है, तो आप उससे कुछ नॉलेज लिए होगे कि कैसे चलाते हैं, फिर आपने बाइक चलाना सीख लिया। तो जो आपका प्रीवियस का नॉलेज है, मतलब जो आपका पूर्व नॉलेज है, उसी के बेस पे आप आगे बढ़ते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग, ये इसका पठार का कारण नहीं है। और बाकी जो ये पहला है प्रेरणा की सीमा, ये है शारीरिक सीमा है, ज्ञान की सीमा, ये इसके कारण है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका कारण नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन फर्स्ट गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है, जो स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण दिया था, इन्होंने जो परीक्षण दिया था 1905 में दिया था, ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इसका जो मापन है, इसमें किसका मापन किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, 1905 में इसका परीक्षण हुआ था और साइमन बी ने जो थे उन्होंने इसका परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका वर्गीकरण किसने किया है? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, युंग। जो युंग थे, इन्होंने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। अंतर्मुखी जो होता है बालक, जो अपने आप में मतलब लोगों से ज्यादा बातचीत करना, लोगों से ज्यादा मेल जो मतलब लोगों के साथ ज्यादा खेलना उसको नहीं पसंद होता है, वो मतलब अपने आप में ही खोया रहता है, तो इसका ये मतलब हो गया अंतर्मुखी। और बाह्यमुखी जो बालक होते हैं वो सामाजिक होते हैं, उनको समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों से मिलना, बातें करना, उनको ये सब ज्यादा पसंद होता है। तो इन्होंने दो प्रकार के बालक बताए थे, तो दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो बच्चों का सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश से जन्य तत्व, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन किसने दिया है? हरलाक ने दिया है, जो एक स्टेट है ये हरलाक ने दिया है, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? जो मूल प्रवृत्तियां हैं आपके में दी गई हैं, ये इसका वर्गीकृत किसने किया? तो ये मैकडूगल ने किया है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जो आपके में गिवन है, तो आप लोग ये लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन किसने दिया है? डम्बिल ने दिया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? जो सीखने के आपके मुख्य नियम है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम नहीं है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण, इसका सेकंड ऑप्शन
सही हो जाएगा। जो ये जलोढ़ा थे इन्होंने 12 से 16 वर्ष के जो बालक थे उनके मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आप लोग ये याद रख सकते हैं। जो 12 से 16 वर्ष के बालक थे, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 12 से 16 वर्ष के बालक थे उन पर इन्होंने ये परीक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुबुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो यह स्पेयरमैन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बालक की जो बुद्धि होती है वो द्विकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला देखते हैं, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया था, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। लेकिन जो ये 4th है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये इन्होंने नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सिद्धांत ये शिक्षा का दर्शन है, लेकिन जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये शिक्षा का दर्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हल लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, और नहीं पूछा है तो नहीं का निगेटिव ही क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं, इनमें से किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसमें किसका नाम है जो सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गाल्टन जो है इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? जो ग्रंथियां हैं इनके व्यक्तित्व के आधार पर किसने चर्चा की है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कैनन है इन्होंने इस पर चर्चा की है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? ये कथन किसने दिया है ये देख लेते हैं। तो ये कथन किसने दिया है? ये इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो जो है इन्होंने इसका ये कथन क्रो एंड क्रो ने दिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 24 देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना है वो निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये मध्य किशोरावस्था हो जाएगा। इसका ऑप्शन मध्य किशोरावस्था हो जाएगा। इसकी जो एज है ये 13 से 15 के बीच की है। ठीक है, जो मध्य किशोरावस्था होती है इसकी जो एज है ये 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 25 देखते हैं, सीखने की वह अवस्था जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है कहलाती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं हो रही थी, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो 25 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का पठार, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 देखते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, जो बुद्धि लब्धि है इसका निकालने का सूत्र कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। नेक्स्ट है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको टर्मन ने दिया है, ये आप लोग ध्यान रखना, 2016 में। आगे बढ़ते हैं, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो सीखने में भूल और प्रयास और भूल का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपको बताना है। तो इसने किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने किया। जो भूल का है सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। इसमें इन्होंने ये बताया है
कि जो मतलब भूल के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। आप प्रयास करते रहिए लगातार, कभी ना कभी तो आप सीख ही जाएंगे। इनके जो इन्होंने प्रतिपादन किया है उसका मेन जो इनका सिद्धांत है उससे तो यही निकल के सामने आता है। आगे देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, उसमें कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो 28 का सेकंड सही हो जाएगा। 23 उसमें 46 गुणसूत्र पाए गए हैं जो 23 जोड़े में हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसको स्किनर ने किया है। इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया है। इन्होंने अपने चूहे पर प्रयोग किया था और इन्होंने कबूतर पर भी किया था, जो सफेद कबूतर होता है उस पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके 2017 का मॉडल पेपर जो था, जो कि सीडीपी का था, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो कोहलर हैं वो निम्न में से किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे जो आपका मॉडल पेपर था 2017 का, सीडीपी का था। आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।